फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आपका उड़ान कंपटीशन क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम आपको 5 मिनट में बताएंगे पदबंध। पदबंध क्या होते हैं। बच्चों को पदबंध पहचानने में बहुत तरीकों की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको समझने की ज़रूरत है, जो पदबंध होता है वो होता क्या है। जो हमारा पदबंध होता है, देखिए ये जो पदबंध शब्द है ये दो शब्दों के योग से बना है। किससे किससे? पद और बंध से। देखिए सबसे पहले यहाँ पे बंध देख लीजिए। जब कई शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बंध बोलते हैं। कई शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है उसको हम एक बंध बोलते हैं। अब पद क्या होता है? देखिए पद हमको आप ऐसा समझिए कि जब शब्द क्या होता है? जब कई अक्षरों को मिलाकर बनाया जाता है और वो एक सार्थक रूप देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम शब्द बोलते हैं। जैसे हम यहाँ पे शब्द लिखते हैं, अच्छा लड़का। लेकिन इससे पहले आपको एक चीज और है आवश्यकता समझने की। शब्द तो अब शब्द के बाद वाक्य क्या होता है? जब हम कई सारे वाक्यों को मिलाकर बनाते हैं, कई सारे शब्द मिलाकर जब एक वाक्य बनाते हैं और वो वाक्य जब एक संपूर्ण अर्थ देता है तो उसको हम वाक्य बोलते हैं। अब इसी के साथ मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बेटा वाक्यांश क्या होता है। देखिए वाक्य क्या होता है? जो वाक्य होता है जब वो लिखा होता है तो वो अपना पूर्ण अर्थ दे रहा होता है, और यहीं पे वाक्यांश क्या होता है? वाक्यांश लिखा तो होता है, वो सिर्फ वाक्य का एक अंश होता है, इसीलिए वो पूर्ण अर्थ नहीं दे रहा होता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, ये हमने लिख लिया अच्छा लड़का। देखिए वैसे तो ये सही है, ठीक है, कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पे अर्थ दे रहा है अच्छा लड़का। लेकिन पदबंध जो होता है उसको खुद को प्रूफ करने के लिए एक वाक्य की आवश्यकता पड़ती है। जब वो वाक्य में लगेगा तो उसका रूप अलग से आता है। जब वो स्वतंत्र होता है तो उसका उस पदबंध की कोई भी वैल्यू नहीं होती है। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब ये वाक्य कंप्लीट हो गया। अब एक ये सार्थक अर्थ भी दे रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, ठीक है। अब इस वाक्य में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे पदबंध कौन से शब्द में है, तो जो ये आपका अच्छा और लड़का है ये क्या है? ये आपका पदबंध होता है, ठीक है। ये आपका पदबंध है। अब एक दूसरे एग्जाम्पल्स में भी देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको ये समझने में दिक्कत हो, ठीक है। देखिए कई शब्द से जब हम वाक्य ये बनाएंगे और जब वाक्य पूर्ण अर्थ दे रहा होगा उसमें हमको पदबंध देखना पड़ता है, क्योंकि पदबंध जब स्वतंत्र होता है तब उसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। जब वो वाक्य में लगता है तब उसकी एक वैल्यू होती है। जैसे यहाँ पे हमने लिख लिया कमल, ठीक है। अब कमल तो एक शब्द हो गया भाई, ये एक सार्थक क्रम भी दे रहा है। अब अगर जब तक ये क्या ये पदबंध है, ये पदबंध नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक वाक्य में अभी जुड़ा नहीं है, ये अभी अपने स्वतंत्र रूप में है। तो जब तक ये स्वतंत्र रूप में होगा तब तक ये पदबंध नहीं हो सकता। तो अब हम इसको पदबंध बनाते हैं। हम लिखते हैं तालाब में कमल खिलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर पूरा वाक्य हो गया। यहाँ पे जो पूरा वाक्य हो गया तो अब इसमें से पूछ रहे हैं पदबंध कौन सा है। तो यहाँ पे जो कमल शब्द है वो आपका क्या है? वो आपका पदबंध है। इसी तरीके से एक चीज और देखते हैं, बहुत सुंदर गुलाब, ठीक है। ये हो गया बहुत सुंदर गुलाब, ठीक है। लेकिन अब इसको हमको पदबंध बनाने के लिए हमको इसको एक वाक्य में जोड़ना पड़ेगा। तो हमको लिखना है ये बहुत सुंदर गुलाब है। अब इसमें से आपको ढूंढना है कि पदबंध कौन सा है। तो जो ये बहुत सुंदर गुलाब जो है वो क्या है? वो आपका पदबंध है। उम्मीद है पदबंध का ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसके साथ एक चीज आप और जो समझ लीजिए, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं तो आपको पता होने चाहिए। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा पदबंध,
सर्वनाम पदबंध, क्रिया पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक हमारा अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ। नए वीडियो में 5 मिनट में हम आपको सिखाएंगे यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए।